क्या आपने कभी सोचा है महाशिवरात्रि इतनी खास क्यों होती है? क्यों इस रात को शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत और दिव्य कथा। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक उपवास रखा, कठिन साधना की और पूरी श्रद्धा से शिव का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, आर्षि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और पूरी सृष्टि हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। इसी पावन दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यही एक कारण नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला विष हलाहल पिया था। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसलिए महाशिवरात्रि त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक भी है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस रात सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है अहंकार छोड़कर भक्ति को अपनाना, नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करना। तो इस महाशिवरात्रि सच्चे मन से शिव का ध्यान करें और अपने जीवन में नई शुरुआत करें। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की रात इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? क्यों करोड़ों भक्त पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं महाशिवरात्रि की एक चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गुरुद्रुह। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन महाशिवरात्रि की रात थी, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। वह शिकार की तलाश में जंगल में गया, पर पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात गहराने लगी, ठंडी हवा चल रही थी और शिकारी को नींद आने लगी। जागे रहने के लिए वह बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे क्या पता था कि वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। पूरी रात वह अनजाने में बेलपत्र चढ़ाता रहा और शिवलिंग पर पानी की बूंदें भी टपकती रहीं, क्योंकि उसके पास रखा पानी का पात्र हिल रहा था। इस प्रकार बिना जाने ही उसने पूरी रात भगवान शिव की पूजा कर दी। सुबह होते ही एक हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने उसे निशाना बनाया। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह हिरणी अपने परिवार के साथ वापस आ गई। उनकी सच्चाई और प्रेम देखकर शिकारी का मन बदल गया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे भक्त, तुमने अनजाने में ही पूरी श्रद्धा से मेरी आराधना की है। आज से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। यह सुनकर शिकारी का जीवन बदल गया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है महाशिवरात्रि की रात सच्चे मन से की गई पूजा, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। यह रात केवल व्रत और उपवास की नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, जागरण और सच्चे हृदय से शिव को याद करने की रात है। तो इस महाशिवरात्रि सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कीजिए। हर हर महादेव। इस प्रकार एक ओर हुआ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन और दूसरी ओर एक साधारण शिकारी को मिला मोक्ष का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि चाहे तपस्या हो या सच्चा भाव, भगवान शिव केवल हृदय की श्रद्धा देखते हैं। इस पावन रात में जो भी सच्चे मन से
ओम नमः शिवाय का जाप करता है, महादेव उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। तो आइए इस महाशिवरात्रि अहंकार को त्याग कर भक्ति को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। हर हर महादेव।